आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो कंप्लीट नोटिफिकेशन आया है उसको स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। इसमें हम डिटेल में सब कुछ समझेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देख लीजिएगा जिससे आपको इस नोटिफिकेशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले बात करें 1/12/2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है। इसमें करेक्शन विंडो की बात करें तो 8/1/2026 से 10/1/2026 ये 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो आएगी और इसकी जो टेंटेटिव एग्जाम डेट बताई गई है वो February-April 2026 बताई गई है। इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो इंग्लिश, हिंदी और 13 अदर रीजनल लैंग्वेज में होगा। उसके बाद इसकी पे स्केल की बात करें तो इसका लेवल 3 रहता है और ये आपकी सैलरी इसके बीच आपकी सैलरी रहेगी। वैकेंसीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई है वो सीआईएसएफ में आई है 13,135 मेल की, और फीमेल की भी सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा 14,595। ये आप टोटल वैकेंसी यहां पर देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 के बीच में होने चाहिए और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है एज लिमिट की वो यहां पर मेंशन है, आप इसको भी यहां पर देख सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में ये यहां पर देख सकते हैं, SC ST 5 साल, OBC 3 साल और अदर का भी आप देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th पास मांगता है। अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट होगा तो आपको एग्जाम में 5% मार्क्स का इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा। B सर्टिफिकेट है तो 3% के मैक्सिमम मार्क्स का इंसेंटिव मिलेगा और अगर A सर्टिफिकेट है तो 2% का इंसेंटिव मिलेगा आपको मार्क्स में। उसके बाद जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो फोटोग्राफ के लिए आपको मैं बता दूं, नोटिफिकेशन में मेंशन है इस तरह की फोटो रहेगी तो वो अप्रूव हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और इसमें से अगर कोई तरीके से अगर आपने कोई फोटो लगाई अपनी तो फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। जो सही क्राइटेरिया है वो इस तरह का है, आपकी फोटो इस तरह लगनी चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो इस तरह रहेगा तो आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, और अगर इनमें से कोई तरीके से आप सिग्नेचर लगाते हो तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में ही मेंशन कर रखा है कि अगर इनमें से कोई फॉर्मेट में आपने सिग्नेचर लगाई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी सिग्नेचर का फॉर्मेट JPEG में होना चाहिए और साइज यहां पर दे रखा है और 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए। फॉर्म की फीस की बात करें तो 100 रुपीज फॉर्म की फीस है। फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो 2 बार आप अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हो। पहली बार जब आप करेक्ट करोगे अपनी इंफॉर्मेशन को तो उसके 200 चार्ज होंगे और सेकेंड टाइम जब करेक्ट करोगे तो 500 चार्ज होंगे। बस 2 बार ही आप अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हो। तो ध्यान से, अगर पहली बात तो आपको फॉर्म ही ढंग से फिल करना है, गलती से कोई फॉर्म में गलती हो जाए तो फिर आपको 2 चांस मिलेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करने के। यहां पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिए हुए हैं तो आप यहां से अपने सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी देख सकते हैं। अब बात कर ले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी जो भी आप चूज करोगे 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टाइम आपको 60 मिनट्स का मिलेगा। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस यहां पर मेंशन है, एसएससी का सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होता है। तो ये यहां पर रीजनिंग का सिलेबस मेंशन है। उसके बाद बात करें यहां पर आपको ये जनरल नॉलेज का सिलेबस दिख रहा है, यहां पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस मेंशन है, और इंग्लिश और हिंदी में वो आपकी नॉलेज चेक करेंगे। बेसिक इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्रीहेंशन होंगे। अब बात करें पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, तो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, मेल की रेस होगी 5 किलोमीटर 24 मिनट्स के अंदर उनको रेस करनी होगी, और फीमेल की 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, और जो लद्दाख रीजन वाले स्टूडेंट्स होंगे उनका क्राइटेरिया यहां पर मेंशन है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट आपकी मेल की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो हाइट का रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर मेंशन है। अगर आप रिलैक्सेशन में आते हो तो आप अपना यहाँ से क्राइटेरिया देख सकते हो। चेस्ट की बात करें तो अनएक्सपैंडेड आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो मिनिमम एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आप यहाँ से देख सकते हो। आपका जो वेट है वो आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं तो आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में रिजेक्ट हो सकते हो। यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन और डीवी की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप एक एक कर इसको आराम से पढ़ सकते हो। ये यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं। यूआर के 30%, OBC EWS 25%, ऑल अदर कैटेगरीज 20%।
तो ये थी एसएससी जीडी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको हमारे इस चैनल से मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।